7 दूना 14, 2 16, 16 दूना 32, 2 34, 34 दूना 68, 2 70, आपका 70 दूना 140, 2 42, मतलब 70। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 70। तो इतना ही जल्दी यदि आपको प्रश्नों को हल करना है, अपने दिमाग को इतने ही तेजी से दौड़ाना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो अच्छे से आपको मिसिंग नंबर का मास्टर बना दूंगा आज। क्योंकि यदि आपको दिमागवा को तेजी से जब तक दौड़ाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चनवा बढ़िया से बनेगा नहीं। जिस प्रकार आप साइकिल दौड़ाएंगे, पैडल मारेंगे नहीं साइकिल में, तब तक आपका साइकिल बढ़िया दौड़ेगा नहीं। उसी प्रकार आप दिमाग को जब तक नहीं चलाएंगे तब तक प्रश्न अच्छे से आपके पास बनेगा नहीं। तो इस वीडियो में पूरा आपको सिखाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए यहाँ हमारा है आज का क्या टॉपिक है, मिसिंग नंबर कैरेक्टर, मतलब लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के संबंध में 1 मिनट हम थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों में कुछ संख्याओं, पदों आदि को किसी नियम के अनुसार विशेष चित्र या पंक्ति या आकार के रूप में व्यवस्थित किया गया होता है। बीच में कोई खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। मतलब कोई भी आकृति आपके पास दी होती है या पंक्ति दी होती है, एक बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अभ्यर्थी को उस खाली स्थान को उचित संख्या या पद, लक्षण आदि से भरना होता है। अभ्यर्थी इसे तभी भर सकता है जब उसने दिए गए संख्या, पद या लक्षणों की व्यवस्था के नियम को समझ लिया हो, प्रश्न की रूपरेखा व्यवस्था के नियम को समझ लिया हो। ठीक, नीचे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो आपको जो भी प्रश्न दिए होंगे उसके पैटर्न को समझना है। पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो आप इजी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो कैसे आपको पैटर्न को समझना है वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए दिमागवा को कैसे दौड़ाया जाता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे छोटे अंक से देखना। पहला प्रश्न है ये आपका, देख सकते हैं सबसे छोटे अंक से देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 के बाद आपका 16 दिया हुआ है, 16 के बाद 34 दिया हुआ है, 34 के बाद खाली स्थान है, फिर इसके बाद 142, फिर 286। ध्यान से देखें तो अंकें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ रही है। 7 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 34 आ जा रहा है, 142 के बाद 286 आ रहा है। यहाँ तो आपका 7 के बाद 16 कम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 142 के बाद 286 बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा पैटर्न को और क्वेश्चन इजी आप हल कर लेंगे। देखिए पहले थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ 7 के बाद 16, फिर यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही आगे बढ़ता है आपका। तो यहाँ क्या हो रहा है, 7 और 14 का क्या संबंध है, 7 दूना 14 आपका हो जाता है। ठीक, प्लस उसमें 2 कर देंगे तो आपका 16 हो जाता है, सॉरी प्लस 2 कर देंगे 16 हो जाता है। मतलब 7 दूना 14, 14 2 16 आपका हो जाता है। उसी प्रकार का पैटर्न है यहाँ देखते हैं आपका लागू हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 दूना 32 आपका, 16 दूना 32 हो गया, उसमें 2 जोड़ दिए आपका 34 हो गया। मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, फर्स्ट में भी हुआ सेकेंड में भी हुआ, मतलब ये लागू हो रहा है पैटर्न। अब हम देखते हैं आगे आपका कितना हो जाएगा, 34 गुणा 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, 34 दूना 68 हो जाता है आपका, 68 और 2 70 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा, 70 आएगा। अब यहाँ 70 के बाद आगे भी हम देखते हैं पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखे बिना आप आंसर टिक नहीं लगा सकते। तो एक पैटर्न और देख लेते हैं हम, तो 70 गुणा 2 कर लेते हैं, 70 दूना कितना होता है, 140 होता है, प्लस 2 कर लेंगे तो 142 हो जाएगा। मतलब गुणा 2 और प्लस 2 का पैटर्न है यहाँ भी आपका लागू हो रहा है। तो 70 दूना 140, 2 42, तो यहाँ क्या आया आपका खाली स्थान के जगह पे 70। तो दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और कैसे प्रश्नों को इस टाइप से हल करना है, जब देखिए यहाँ आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता हो, मतलब शुरू में कुछ आगे बढ़े, फिर और ज्यादा आगे बढ़े, फिर और ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पैटर्न ही आपको देखने से पता चल रहा है। 7 के बाद 16, 16 के बाद 34, ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ आपका 9 का गैप है, फिर यहाँ आपका बहुत ज्यादा का गैप हो जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ आपका 142 से 286 और ज्यादा का गैप हो रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है और प्रश्नों को हल करना है। अलग अलग प्रकार के पैटर्न अभी हम देखेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए अब आपके यहाँ से 3 डंडी आपके काट दिए गए हैं, ये आपके ठीक। यहाँ क्या दिया है आपका 6, 12, 18, 30, इनमें कोई संबंध आपको दिख रहा है, 8, 16, 32, 40। ठीक,
32 40, उसके बाद आपका यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, यही बताना है आपको। 36 18 27 दिया हुआ है। तो देखिए आप कैसे यहाँ क्या संबंध दिख रहा है आपको। सबसे छोटा को देखना है, मैं बताया हूँ 6 है आपका सबसे छोटा। सबसे छोटा को देख लिए। अब आपका क्या आ रहा है 6 के बाद 12 18 30। ध्यान से देखिए आपका तो क्या है 12 18 30। 6 के पहाड़ा में क्या तीनों आते हैं क्या? जी हाँ, 6 के पहाड़ा में तीनों आते हैं। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 पंचे 30 आया। 6 के पहाड़ा में तीनों आ गए। 6 दूना 12, 6 तिया 18। यहाँ एक गुड़ 2 गुड़ा में 3 गुड़ा में आपका आया। ठीक, 3 गुड़ा में आपका 5 गुड़ा में आया। उसी प्रकार अब 8 है, यहाँ 8 का देख लेते हैं। ठीक, 8 के पहाड़ा में 16 आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। 8 दूना 16। 32 आता है। 8 चक्कू 32 बिल्कुल आ रहा है। 40 आता है। 8 पंचे 40 बिल्कुल आ रहा है। ठीक, तो अब हम आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ कौन सा अंक आएगा जिसके पहाड़ा में तीनों आते हों। तो पहले में आपका क्या दिया हुआ है 18। 18 में तीनों आते हैं क्या? कितना आते हैं देखिए, 18 में आते हैं। 18 दूना 36, 18 एकम 18। ठीक, लेकिन ये 27 आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मतलब 18 आपका ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 27 18 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब हम अगला देखते हैं आपका। अगला है हमारा 12। 12 के पहाड़ा में आता है। 12 के पहाड़ा में तो 18 आता ही नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं 18 आता ही नहीं है 12 के पहाड़ा में, तो 12 भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, 12 भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला में आपका सी में 9 दिया हुआ है। केवल आपको बताने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। इजी आप प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया हुआ है। 9 के पहाड़ा में आता है 36। 9 चको 36, जी हाँ बिल्कुल आता है। 9 दूना 18, ये भी आता है आपका। 9 तिया 27, ये भी आता है। तो यहाँ 9 के पहाड़ा में क्या हुआ? तीनों आ गए। 9 के पहाड़ा में तीनों आ गए, मतलब यहाँ क्या होगा आपका? 9 होगा। ऑप्शन में यहाँ चौथे में 6 दिया हुआ है। 6 के पहाड़ा में भी 27 नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी के मतलब 9 के पहाड़ा में सभी आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो ऐसे आपको पैटर्नों को समझना है। यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ आपका वही दिख रहा था तीनों के पहाड़ा में जो आ रहा है। तो दिमागवा को आपको ऐसे दौड़ाना है और क्वेश्चनों को जल्दी से हल करके आ जाना है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ। बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक आपको फालतू दिमाग आपका खराब करेगा। बस आपको क्वेश्चनों को समझना है और हल करना है। यहाँ जितना ज़्यादा माइंड दौड़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न ये और थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। ठीक, ज़्यादा उटपटा दिख रहा है, लेकिन उटपटा नहीं है, आप घबराइएगा मत। देखिए यहाँ 3 कोना दिया हुआ है आपका। 3 कोना दे दिया है और 3 कोना के बीच में यहाँ नंबर दे दिए हैं। तीनों कोना के बीच में नंबर दिया हुआ है ना। तो देखिए कैसे यहाँ क्या है आपका। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 4 10। ठीक, 4 और 10 में क्या दिख रहा है कि 6 कैसे आ सकता है? 4 और 10 में कैसे आ सकता है बताइए? 4 और 10 में 6 कैसे आ सकता है? तो यहाँ देखिए 10 और 4 में 6 कैसे आ सकता है? सोचिए थोड़ा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा छोटा छोटा अंक है, छोटा अंक सोचने में कौन सी बड़ी बात है। 10 में 4 10 और 4 से 6 कैसे आ सकता है? तो 10 माइनस 4 कर देंगे हम। ठीक ना, सॉरी यहाँ अच्छा आपको दिक्कत गया। देखिए 10 माइनस 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 आया ना। मतलब इसमें इसको घटा दिए तो 6 आया, 10 में 4 घटा दिए तो। अब यहाँ देख लेते हैं ये तो आपका ये घटाओ लागू हो गया रूल। ठीक ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ आपका 10 और 18 कैसे। 10 18 में 10 में 8 कैसे आ गया? तो 18 में जब हम 10 घटा देंगे तो क्या 8 आएगा? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक ना। आपको ज्ञात कहाँ करना है? यहाँ का। तो आप इन दोनों पैटर्न को देख लीजिए, फिर यहाँ का आप हल कर सकते हैं। बाकी आप इधर का नहीं देखना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है आपका देखने का। यहाँ खाली स्थान आपका दिया हुआ है, तो इस पैटर्न को आप समझिए फिर आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम डायरेक्ट कैसे आपको कम समय में हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इस पैटर्न को आप समझिए। यहाँ क्या दिया हुआ है? 18, यहाँ 4 दिया हुआ है, क्योंकि इस पैटर्न को देखना है अपने को। तो 18 में 4, 18 और 4 के बीच 14 कैसे आएगा? क्या 18 में हम 4 घटा देंगे तो आपका 14 आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। 18 में 4 घटा दिए 14 आ गया। ठीक है, यहाँ ये पैटर्न आपका लागू हो गया। यहाँ भी देखते हैं 22 दिया हुआ है आपका। 22 में हम
क्या 8 घटाएंगे तो 14 आएगा, 22 में 8 माइनस कर दिए, आपका कितना आया 14 आया क्या? जी हाँ बिल्कुल आया। 22 में 8 घटा दीजिए 14 आ गया। मतलब ये भी पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है। तो यहाँ भी हम वही कर देते हैं। आपका 15 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 15 माइनस 5 कर देते हैं, आपका कितना आ जाएगा 10 आएगा आपका। 10 दिया हुआ है, 10 आ जाएगा आपका। ठीक, तो 10 आ गया, 15 में 5 घटा दिए 10 आ गया। 10 दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगी आपका करेक्ट आंसर। 15 में 5 घटा दिए हम, 10 आ गया। तो आपको क्वेश्चनों को देख के नहीं घबराना है, बस समझना है। छोटे छोटे अंक रहेंगे तो और आसान होते हैं, बड़े अंक में थोड़ा दिक्कत जाते हैं, लेकिन वो भी आपका दिक्कत आज सोल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है आपका, देख सकते हैं यहाँ से। देखिए आपका गोला दे दिया गया है। क्या दिया गया है? गोला दिया गया है। इसी गोले में आपको क्या संबंध है, इसको ज्ञात करना है। तो इसके अंकों को देखिए ध्यान से। छोटा अंक मैंने बोला, आप छोटा अंक से देखिएगा। छोटा अंक क्या है आपका 8, फिर क्या है आपका 27, फिर आपका 64, फिर 125, फिर 216। यहाँ भी संख्याएं धीरे धीरे आपका बढ़ती जा रही हैं। ध्यान से देखिए, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 125, 125 के बाद 216। मतलब जब भी संख्याएं ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही हो तो समझ लीजिए कि गूढ़ा है किसी न किसी का। क्या है? गूढ़ा है। लेकिन गूढ़ा कैसे है उसी को आपको समझना है यहाँ। तो ध्यान से देखिए, क्या हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा? हम पहाड़ा तो इतना जानेंगे नहीं। देखिए 8 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 बार पढ़ दिए, ठीक ना। उसमें 3 जोड़ दिए तो आपका 27 आ गया। क्या ये यहाँ लागू हो रहा है? 27 दूना 54, 27 तिया आपका कितना हो जाता है सर? 81 हो जाता है। कितना 27 तिया कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। तो ये तो यहाँ लागू हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे पैटर्न नहीं देखना है। ध्यान से देखिए, आपका क्या है 8 कैसे आ सकता है? आपका 2 का क्यूब है 8। क्या है? 2 का क्यूब मतलब 2 का घन, 2 की घात 3। मतलब 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे ना, इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार यहाँ बराबर है। तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। मतलब क्या है 8 आपका 2 का क्यूब है, 2 का घन है 8। ठीक, उसके बाद 27 क्या है आपका 3 का क्यूब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो आपका 27 आएगा। 2 का गुणा 3 बार में 8 आएगा। ऐसे भी आपके बढ़े होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, वैसे ही प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। 27 के बाद 64 क्या आपका 4 का 3 के घात में आता है? 4 की घात 3 में 4 चक्को 16, 16 चक्को 64। जी हाँ बिल्कुल आता है। तो ये भी आपका 4 का घन है। फिर यहाँ आपका क्या 2 3 4, यहाँ 3 देख लिए आप, छोटा छोटा ना 2 3 4 लाइन से आ रहा है। तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, खुदे समझ सकते हैं। 5 की घात 3 कीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125 आ रहा है बिल्कुल। यहाँ तक आपका लागू हो गया तो ये भी तो आपका आ ही रहा होगा। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना आपका पैटर्न लागू हो गया तो ये भी लागू होगा। तो 6 की घात 3 होगा। ठीक, क्या होगा 6 की घात 3 मतलब 6 छंग 36, 36 छंग 216। अब यहाँ आगे क्या आएगा आपका? तो 7 की घात 3 आएगा। 7 की घात 3 आएगा। अब 7 की घात 3 कितना होता है? जब 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते आपका कितना होता है? 49 सत्ते आपका होता है 343। यहाँ आप कर सकते हैं, या फिर आपको 10 तक के घन तो याद होने चाहिए। ठीक, देखिए 9 से 63 आपका, 7 चको 28 है 34, आपका कितना आ गया 343। तो 343 आ गया 7 का घन। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 343, ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD। जी यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 343। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर धर लीजिए। आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा सा समझने की देरी है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 343। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 343। तो ऐसे आपको पैटर्न को समझना है। आपको बताया धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप समझ लीजिए किसी न किसी का गुणा है। यहाँ गुणा में आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने ट्राई किया शुरू में। तो आपका इसको क्यूब या घन मतलब 2 की घात 2 या फिर 2 की घात 3 ऐसे करके देखिए। तो यहाँ घन में आ रहा है आपका 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 7, 7 की घात 3, 7 की घात 3, 343। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 343 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न है आपका, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आपका पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ। हाँ, यहाँ देखिए आपका गोला दे दिया है, यहाँ 3 3 अंक दे दिया। बाप रे। और यहाँ क्या दिया आपका 3 अंक 1 2 3।
ठीक ना। यहाँ दे दिया 9 1 5 3 6 4। तो आपको प्रश्नों को देख के बिल्कुल घबराना उबराना नहीं है। देखिए यहाँ कैसे हल होते हैं। यहाँ 7 8 9 दे दिए, 5 4 3 दे दिए, ठीक ना। अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ क्या दिया है आपका 551, क्या दिया है 551। अब देखिए यहाँ क्या, यदि हम बहुत बड़ा संख्या दिया है ना यहाँ, तो इन सब का हो सकता है गुणा किया होगा, हो सकता है गुणा में ही तो बड़ा संख्या आ सकता है, बाकी जोड़ने में बड़ा आएगा नहीं आपका, जोड़ने में थोड़ी ना बड़ा आएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं एक बार कि क्या 551 तक आ जाता है। 9 पना 45 कितना होगा, 9 1 कम 9, उसके बाद 9 पना 45, ऊपर का कितना आएगा आपका 45, कितना आएगा 45, नीचे कितना आएगा आपका 6 तिया 18, 18 चक्को 72, मतलब 6 चक्को 24, 24 तिया 72, कैसनो भी आप गुणा कर सकते हैं, कितना आएगा आपका 72 आएगा। अब 45 और 72 को क्या जोड़ेंगे, 500 आ जाएगा। कहाँ से आएगा भैया 45 और 72, 500 यार, 150 भी नहीं आएगा आपका। तो ये पैटर्न तो पूरा गलत हो गया हमारा, मतलब गुणा भी पैटर्न यहाँ गलत हो गया। जब गुणा पैटर्न गलत हो गया तो गुणा से बड़ा क्या होता है कि इतने बड़े संख्या आएंगे, तो होता है जी, देखिए कैसे होता है, ठीक अभी आपको बताता हूँ। आपका क्या दिया है नीचे, नीचे को हम एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि एकता में बल होता है ना, जब एक हो जाते हैं तो अधिक बड़े हो जाते हैं वो, ठीक। तो एकता में बल हो जाता है, उसी एकता को हम यहाँ देख लेते हैं। आपका कितना एक साथ लिख लेते हैं, कितना हो जाता है आपका 915, कितना हो जाएगा 915। बाप रे, इससे ज़्यादा हो गया ना। तो यही है एकता की बल, एकता की शक्ति, ठीक ना। तो 915 हो गया। नीचे में आपका कितना दिया हुआ है 3 6 4, इसको भी एक साथ लिख लेते हैं। आपका कितना हो जाएगा 3 6 4 मतलब 364। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 364, ठीक, लिख लिए 364। अब देखिए यहाँ 900 बड़ा है इससे, तो क्या करेंगे हम माइनस करके देख लेते हैं इन दोनों को कि आता है कि नहीं, ट्राई कर लेते हैं। देखिए 5 में 4 गया आपका 1 आ गया, 11 में 6 गया आपका 5 आ गया, और यहाँ 8 में 3 गया आपका 5 आ गया, कितना है यहाँ 551 दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल 551 दिया हुआ है, हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो जब भी आपको बड़े बड़े यहाँ दिए हों, बड़े मतलब अंक दिए हों, ठीक ना, तो आपको सभी को एक साथ ले लेना है, मतलब एकता के सूत्र में उनको बांध लेना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आ गया पैटर्न। अब यहाँ भी हम 1 मिनट देख लेते हैं कि आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। 543, यहाँ देखिए तीनों को एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 543 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे एक साथ 7 8 9 को, तो आपका कितना हो जाएगा 789 हो जाएगा। तो बड़ा आपका कौन है, बड़ा आपका ये है, तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ हम मिटा के ऊपर में लिख लेते हैं, ये आपका बड़ा है, तो 7 8 9 को हम ऊपर में लिख लेते हैं, फिर आपका 543 को लिख लेते हैं। अब इनको माइनस कर देते हैं, तो 9 में 3 गया आपका 6 हो गया, 8 में 4 गया 4 हो गया, 7 में 5 गया 2 हो गया, कितना आ गए आपके 246 दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ भी ये पैटर्न लागू हो रहा है 246, मतलब ये दोनों पैटर्न यहाँ लागू हो रहे हैं, यहाँ भी वही पैटर्न आपका लागू होगा। क्या होगा लागू, तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। 8 6 3 को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8 6 3, ठीक। नीचे में कितना दिया 2 4 1 मतलब 241, ठीक ना। 241 आपके दिए हुए हैं, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक। तो 3 में 1 गया आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 में 1 गया 2, 6 में 4 गया आपका 2 आ जाएगा, 8 में 2 गया 6 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 622, 622 आया, मतलब यहाँ क्या होगा आपका 622 हो जाएगा। देखिए 622 दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कितना आया था हमारा 622। कैसे आया था, इसमें इसको एक करके एकता के सूत्र में बांध के, इसको एकता के सूत्र में बांध के घटा दिए थे। 622 दिया हुआ है यहाँ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 622। यहाँ देख सकते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी काटूंगा दिख जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी में 622 दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में 622 दिया हुआ है, तो 622 इज द करेक्ट आंसर इसका। तो ऐसे आपको इस टाइप के प्रश्नों को समझना है, हल करना है, ठीक। 622 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अब यहाँ देखिए आपका त्रिभुज बेचरा बना दिया है यहाँ, बाप रे, ठीक। यहाँ 5 6 4, ठीक ना। उसके बाद बीच में क्या दे दिया है 12, मतलब यहाँ क्या, ऐसे प्रश्नों का मतलब होता है कि इन तीनों में कोई संबंध होगा जिससे 21 आएगा। क्या आएगा 21 आएगा, बीच वाला संख्या आता है, कोई ना कोई बाहर वाले संख्याओं से संबंध होता है, और वही संबंध को पहचान के हमको देखिए यहाँ 4 8 10, यहाँ बीच में क्या आएगा उसी को बताना है। तो देखिए बाबू यहाँ कैसे हल होगा, ठीक ना।
तो यहाँ आपका देखिए यहाँ छोटा अंक दे दिया है सर, मतलब यहाँ जोड़ घटाव कुछ होगा ऐसा लग रहा है। छोटा अंक दिया है तो हम देख लेते हैं यहाँ आपका कितना हो गया। देखिए 5 और 4 9, यदि 5 और 4 को जोड़ देते हैं तो 9, और 9 प्लस 6 कर देते हैं तो आपका 15 हो जाएगा। कितना आया टोटल जोड़े इन तीनों को, तो 5 4 और 6 को जोड़े 15 आ गया। मान लीजिए 15 में 3 घटाते हैं तो 12 आ गया। ऐसे हम थोड़े से सोच सकते हैं, ठीक ना। 3 घटा दिए। अब यहाँ देखिए आपका कितना गया, 6 5 11, और 11 और 7 18 आ गया। मतलब यहाँ तो आपका यहाँ 3 माइनस किए लेकिन यहाँ 18 आ गया। तो यहाँ 3 अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक था। तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल रोंग है। आप सोचोगे क्वेश्चन गलत है, लेकिन जी नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका पैटर्न गलत है। मतलब ये पैटर्न यहाँ नहीं होगा, ठीक। 1 मिनट आपको समझ लेना है ऐसे। अब बाबू यहाँ 12 कैसे आ सकते हैं, यहाँ तो जोड़ने घटाने में आ नहीं रहे हैं हमारे। हमने जोड़ के ट्राई किया, नहीं आ रहा है, तो घटाने में कहाँ से आएगा फिर, घटाने में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका एक ही पैटर्न है, यहाँ बचा गुणा करना। हमारा क्या बचा, गुणा करना। अब हम गुणा कर लेते हैं, मतलब यहाँ 5 गुणा 4 कर लेते हैं, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, ठीक ना। 5 गुणा 4 किए, आपका 20 आ गया। अब उसके साथ इसका गुणा कर देते हैं 6 का, तो 20 गुणा 6 कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 120। 20 का कितना होता है, 120 होता है, तो 120 आ गया। अब यहाँ क्या दिया है, 12। तो ध्यान से देखिए 120 का 0 को हटा दिया है और यहाँ 12 लिख दिया है। ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है अभी तक हमको, ठीक। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं क्या ये भी आ रहा है ऐसे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो 6 गुणा 3 कर देंगे, तो मतलब 6 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 30 गुणा में आपका क्या करेंगे, 7, इसके साथ अब गुणा कर देते हैं 7, तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 में यहाँ क्या दिया है, 210, 210 का 21, जी हाँ, इसका भी 0 को हटा दिया है और 21 को लिख दिया है। मतलब 0 को हटा के लिख रहा है, मतलब यहाँ भी वही पैटर्न है, यहाँ भी वही पैटर्न है। तो क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट हुआ, यहाँ भी वही पैटर्न लागू होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्नों को देखिए, पहले आपको जोड़ लेना है जब भी प्रश्न बड़े होते हो तो, और जोड़ने पर ना आए तो आपको गुणा करके ट्राई करना है, ठीक। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 गुणा 8 करेंगे पहले, 4 गुणा में आपका 8 करेंगे, कितना आएगा आपका 32 आएगा, ठीक। उसके बाद उसके साथ गुणा 10 कर देंगे, तो गुणा 10 कर देंगे, यहाँ कितना आएगा आपका 320 आएगा। कितना आएगा, 320 आएगा। 320 के 0 को हटा लेते हैं, सभी में 0 हट गया है, तो कितना आएगा आपका, कितने बचे, 32 बचा, तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। यहाँ 32 दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए बी सी, जी हाँ, सी में दिया हुआ है 32, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्या, हमारा आंसर बिल्कुल सही, हमारा पैटर्न बिल्कुल सही। क्या आनंद आया, खुशी की अनुभूति होती है, ठीक ना। ऐसे में तो आपका ऑप्शन नंबर सी 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। तो कैसे, ऐसे ही आपको पहचानना है। देखिए पहले आपको प्लस, यहाँ छोटा संख्या दिया है 12, तो प्लस में ट्राई कर लेना है। प्लस में हमारा तो पैटर्न फॉलो हुआ नहीं, ठीक ना, फॉलो हुआ नहीं, तो हम एक ही चारा है हमारे पास, प्लस नहीं तो गुणा सही, ठीक। प्लस नहीं तो गुणा सही, तो गुणा में हम ट्राई कर लिए। तो ऑप्शन नंबर इस टाइप से आपको चेक करना है और प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब टाइम की थोड़ी बचत करते हैं। देखिए यहाँ आपका, ई बाप रे, क्या क्या चिन्ह दे दिया है, हम तो पहचाने नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ कैसे, सबसे छोटा को बोला हूँ आपको देखना है। सबसे छोटा यहाँ क्या है, 7 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या है, 7 के जगह पे 63 दे दिया है, 2 के जगह पे 14 दे दिया है, 15 के जगह पे 30 दे दिया है। यहाँ अब 9 के जगह पे क्या आएगा, उसी को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे छोटा 2 है आपका, 2 में 14 कैसे आ सकता है। तो 2 गुणा 7 कर देंगे, 2 सत्ते 14 होता है ना, जी हाँ। 2 गुणा 7 आपको पता होगा, 2 का पहाड़ा आता होगा, 2 सत्ते 14 होता है, तो 2 गुणा 7 किया हुआ है। अब 2 गुणा 7 ही यहाँ क्यों किया, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 7 दिया हुआ है, देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है ना, तो हो सकता है इसको लेके 7 किया हो, तो हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ कितना दिया है आपका, 7 में 63, 7 में 63 कैसे होता है, 7 गुणा 9 करेंगे तो आपका कितना होता है, 63 होता है। मतलब 7 में जब 9 का गुणा करेंगे तो कितना होता है आपका, 63 होता है। तो इसमें 9 का गुणा कहाँ से किया, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ 9 दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ देखिए आपका यहाँ 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है। मतलब
यहाँ आपका आगे वाले संख्या को ले रहा है, क्या कर रहा है, आगे वाले संख्या को ले रहा है और आपका गुणा करते जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ भी देख लेते हैं हम, आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, 15 में 30 दिया हुआ है, तो 15 में 30 कैसे आएगा जी, तो 15 गुणा 2 करेंगे तो 30 आएगा ना, 15 दूना 30। तो यहाँ देखिए 2 कहाँ दिया हुआ है, 2 आगे आपका दिया हुआ है, जी हाँ, तो आगे के संख्या को यहाँ क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ 9 के बाद क्या आएगा, यहाँ इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आगे की संख्या देखेंगे, आगे की संख्या हमारी कितनी है, 9 के आगे 15 है, कितनी है 15, तो 9 गुणा 15 कर देंगे या फिर 15 गुणा 9 कर देंगे, 9 गुणा 15 या 15 गुणा 9, तो आपका 15 9 कितना होता है, 135 होता है जी, कितना होता है, 135 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 135 आ जाएगा, दिया हुआ है ए बी सी, जी हाँ सी में दिया हुआ है हमारा आंसर 135, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ एक बार छोटे से डिटेल में बता देता हूँ। 2 के बाद 14 आपका आया है, 14 कैसे आया है, 2 गुणा 7 करने पर आया है, यहाँ दिख रहा है आपका। तो यहाँ देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है आपका। अब 7 में 63 आया है, 7 में 63 किससे आया, 7 गुणा 9 करने पर आपका 63 आया है। तो यहाँ देखिए आपका 9 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ 15 के बाद 30 कैसे आया, तो 15 गुणा 2 करने पर 30 आया है, 2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ 9 के बाद जितना भी आएगा, कितना आएगा, उसको यहाँ से गुणा कर देंगे, मतलब 15 9 तो आपका कितना आ जाएगा, 135 आएगा। तो 135 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे आपको समझना है और प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ आपका क्या क्वेश्चन है जी। यहाँ देखिए आपका 5 से 2 ला दिया, यहाँ क्या लाया, 5 से 2 लाया या फिर कुछ भी लाया हो। यहाँ देखिए 13 5 8 दिया हुआ है, यहाँ खाली स्थान बताना है। यहाँ आपका 1 2 3 4 गिनती को लिख दिया है, यहाँ क्या किया है, गिनती लिख दिया है 1 2 3 4 अंदर में। तो देखिए अब गिनती हमको नहीं आता है, का गिनती तो आता है, तो कैसे आएगा, यहाँ हमको सोचना है। देखिए कैसे आएगा, यहाँ 5 के बाद क्या लाया है, यहाँ 8 लाया है, 8 कैसे आ गए यहाँ 5 के बाद, ठीक। तो हम क्या किए, 5 में कैसे 8 आएगा, 5 में जब तीनवा को जोड़ देंगे तबे ना 8 आएगा। तो देखिए क्या किया, 3 को जोड़ दिया, अब 3 को जोड़ दिया बाबा, 3 कैसे जोड़ दिया, यहाँ कहीं से भी 3 जोड़ दिया का उठा के, कहाँ, यहाँ तो 3 दिया हुआ है, हम देखते हैं क्या, यहाँ 3 दिया हुआ है, देखिए मतलब 8 के सामने जो दिया हुआ है उसको हो सकता है लेके जोड़ दिया का यहाँ। अब यहाँ आगे हम चेक कर लेते हैं आपका, तो आगे चेक करते हैं, तो यहाँ यहाँ आपका कितना नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ में हम क्या करेंगे, यहाँ 5 में आपका क्या किया था, देखिए यहाँ एक बार अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 5 में तीनवा को जोड़ दिया होगा, तो यहाँ 8 आ गया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, 8 में 4 को जोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो आएगा वो आपका यहाँ हो सकता है, तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो हो सकता है यहाँ 12 हो, ठीक ना। तो अब आगे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न ना लागू हो रहा है कि नहीं हमारा। तो आगे हम क्या करेंगे, 12 में यहाँ क्या करेंगे, एकवा को जोड़ देंगे। अब देखते हैं ए आता है कि नहीं आपका। तो 12 में जब हम 1 को जोड़ दिए तो आपका कितना आया कि नहीं, कितना आया आपका, सॉरी यहाँ 13, 12 में 1 जोड़ दिए, कितना आया आपका 13। जी हाँ, यहाँ तो बिल्कुल आ गया, मतलब पैटर्न यही लागू हो रहा है, यहाँ यही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ क्या आया था आपका, 12 आया, ठीक ना। 12 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12 आपका, 12 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको समझना है, टिक लगा देना है आँख मूंद के। कैसे किए एक बार और दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ देखिए 5 के बाद 8 आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, हमने सोचा यहाँ +3 किया होगा, 8 के सामने वाला 5 3 8। अब हम यहाँ भी चेक किए तो आपका 8 4 कितना हो गया, 12 आ गया यहाँ। अब 12 में 1 यहाँ जोड़ दिए यहाँ का 1 को, तो यहाँ 13 आ गया। मतलब ये पैटर्न पूरी तरह से आपका फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, चुटकियों में हल करना है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और 9वां प्रश्न आज का हमारा, ठीक। तो देखिए 9वां प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ देखिए आपका निर्देश यहाँ दिया हुआ है, आपका दिए गए समीकरणों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके सर्वनिष्ठ नियम की खोज करो और दिए गए विकल्पों में से ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है के स्थान पर उचित संख्या का चुनाव करो, ठीक। ऐसे टाइप के, मतलब ये भी आपके लुप्त संख्या का ही प्रश्न है। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ तो आप खाली स्थान दे दिया है। तो इस पैटर्न को आगे देख के हमको समझना है। यहाँ क्या है आपका 9 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 2 4 7 9। अब यहाँ आप ये मत सोचिएगा यहाँ इन चारों का आपका गुणा किया हुआ है, गुणा आपको नहीं देता है दोस्त, लुप्त संख्या है ये आपका, क्या है लुप्त संख्या। तो
यहाँ मतलब कोई ना कोई पैटर्न आपका फॉलो किया है और इसको लिखा है, यहाँ भी कोई पैटर्न फॉलो किया है और इसको लिखा है, उसी चीज़ को समझना है हमको। बिल्कुल इजी रहते हैं तो बहुत सरल होते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 9 7 4 2। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ 2 4 7 9। जस्ट देखिए तो 9 को यहाँ लास्ट में लिख दिया आपका, फिर 7 को फिर लास्ट से एक पहले लिख दिया, फिर 4 को यहाँ लिख दिया आपका, फिर 2 को फर्स्ट में लिख दिया, मतलब फर्स्ट को यहाँ लास्ट में लिख दिया है। वहीं हम यहाँ भी देखते हैं तो आपका क्या दिया है, 3 5 7 9, ठीक ना, 9 7 5 3। अब यहाँ क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिए तो आपका 3 को लास्ट में लिख दिया है, फिर आपका 5 को यहाँ लिख दिया है उठा के उससे एक पहले, 7 को यहाँ लिख दिया है, फिर 9 को फर्स्ट में लिख दिया है, मतलब लास्ट को फर्स्ट में उससे एक पहले को सेकेंड में। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, आपका कितना दिया है, 3 5 8 3, ठीक ना। तो लास्ट को पहले लिख देते हैं, 3 को पहले, फिर आपका गुणा 8 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद वाला फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, मतलब लास्ट को हमने पहले लिख दिया, ठीक, फिर सेकेंड वाले को लास्ट से सेकेंड वाले को सेकेंड में, लास्ट से थर्ड वाले को थर्ड में। तो 3 गुणा 5 गुणा 8 हो गया हमारा। दिया हुआ है क्या किसी ऑप्शन में, यहाँ चेक करते हैं आपका दिया हुआ है कि नहीं। देखिए 3 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका। बिल्कुल सही पैटर्न हमने समझ लिया इन दोनों का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऐसे आपको हल करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने क्या किया, तो इसके पैटर्न को देखा कि एक ऐसा पैटर्न है, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन को हल कर दिया और क्वेश्चन हमारे हल हो गए। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक। तो चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ये तो और सरल होते हैं आपके। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ क्या किया, बीच में प्लस कर दिया, 2 + 3 + 4 + 7 बराबर 4 2 3 7, 5 + 6 + 7 + 8 बराबर 7 5 6 8। अब 1 + 3 + 5 बराबर कितना होगा, इसको आपको बताना है। तो आपने ऐसा जोड़ कभी देखा है क्या कि इतने को जोड़ दोगे तो इतना ज़्यादा आ जाएगा, नहीं आता है ना दोस्त। तो नहीं आता है तो यहाँ ये पैटर्न जोड़ने का नहीं है, यहाँ के पैटर्न को हमको समझना है। तो देखिए कैसे आएगा आपका, 2 3 4 7, 4 2 3 7 कैसे आ गया। तो यहाँ देखिए आपका 4 फर्स्ट में क्या है, यहाँ आपका 4 4 इसमें कहाँ है, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर को उठा के पहले नंबर पे कर दिया का। उसके बाद आपका 2 है तो 2 आपका कितना है, पहले नंबर पे, ठीक ना। तो तीसरे नंबर को उठा के पहले नंबर पे, फिर पहले को दूसरे पे, फिर आपका 3 है तो 3 को तीसरे पे कर दिया, फिर 7 को लास्ट का लास्ट कर दिया। क्या यही पैटर्न यहाँ भी लागू हो रहा है। तीसरे यहाँ देखिए 5 6 7 8, फर्स्ट में 7 दिया, तीसरे को यहाँ भी पहले में डाल दिया यार, फिर पहले को आपका सेकेंड में डाल दिया, और फिर आपका सेकेंड वाले को थर्ड में डाल दिया, लास्ट को लास्ट में डाल दिया। अब यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्या आएगा। अब हम देख लेते हैं क्या किया था, यहाँ आपका तीसरे को पहले में डाला था, यहाँ तीसरा में क्या है 5, तो 5 को हम पहले में लिख लेते हैं। फिर आपका पहले को दूसरे में डाला था, दूसरे पहले में 1 है तो 1 लिख लिए, फिर दूसरे को तीसरे में 3, फिर लास्ट को लास्ट में 5 1 3 7, 5 1 3 7 दिया हुआ है क्या। जी यहाँ ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है जी, ए में दिया हुआ है 5 1 3 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका 5 1 3 7। तो ऐसे आपको आगे आपका बिल्कुल आ जाएगा, तो अब सेकेंडों में आपके हल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमने नियम देखा है, नियम तो हमारा पूरी तरह से फॉलो हो गया जी। हम तो ऐसे सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी आपका हल हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 10 क्वेश्चन। तो मिसिंग नंबर इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन, 10 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो ऐसे यदि आपको वीडियो, तो इस कोई टॉपिक आपका लगभग समाप्त हो गया आपके लिए, ठीक ना, सामान्य एग्जाम के लिए, ठीक। और आगे हार्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो आगे भी आपका टॉपिक इसका लेके आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक को यहीं से फिनिश करते हैं, ठीक। तो टॉपिक आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य टॉपिकों के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।